आज है डे 11 ऑफ 40 डे से चैलेंज और आज का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वैलिड एनाग्राम। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग देख लेते हैं लीड कोड पे। एंड ये क्वेश्चन आपको लीड कोड के 242 नंबर पे मिल जाएगा। आप लोग डायरेक्ट प्रॉब्लम लिस्ट में जाकर 242 सर्च करिएगा या फिर वैलिड एनाग्राम भी सर्च करिएगा तो आप लोग को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये इजी लेवल क्वेश्चन। एंड ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि गिवन टू स्ट्रिंग, हम लोग को एक दो स्ट्रिंग दिया हुआ एस और टी, जिसमें हम लोग को बताना है कि एस स्ट्रिंग का जो भी कैरेक्टर वो टी स्ट्रिंग के कैरेक्टर से मिलता है या नहीं। अगर दोनों का कैरेक्टर अगर मेरा सेम हो जाता है तो हम लोग को ट्रू रिटर्न कर देना। अगर कैरेक्टर सेम नहीं होता तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देना। जैसे कि यहाँ पर इनपुट में दिया हुआ है एस इज इक्वल टू एनाग्राम और टी इज इक्वल टू नागाराम। तो इन दोनों स्ट्रिंग में कैरेक्टर क्या सेम है। ए हमारा 3 बार आ रहा है, एस हमारा 1 बार आ रहा है, सॉरी एस बोले, जी हमारा 1 बार आ रहा है, एन हमारा 1 बार आ रहा है, आर हमारा 1 बार आ रहा है और एम हमारा 1 बार आ रहा है। तो इसलिए हम लोग का इसका आउटपुट ट्रू हो जाएगा। एक और एग्जांपल दिया हुआ सेकंड एग्जांपल में कि एस इज इक्वल टू रेट और टी इज इक्वल टू कार। हम लोग को इसमें सिर्फ दो ही स्ट्रिंग मिल रहा है, मतलब पहला एस वाला स्ट्रिंग में सिर्फ दो कैरेक्टर मिल रहा है, आर और ए। जो टी है वो हमारा टी कैरेक्टर में जो कार है वो उससे सी से मैच नहीं खा रहा, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। एंड यहाँ पर नीचे लिखा हुआ कि एस एंड टी कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर, मतलब इंग्लिश लोअर लेटर में दिया हम लोग को। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इलेवन नंबर क्वेश्चन हमारा दे दिया वैलिड एनाग्राम। ये आपको लीड कोड के 242 नंबर में मिल जाएगा। तो हम लोग का एक इसमें दो स्ट्रिंग दे दिया है, टू स्ट्रिंग एस और टी, जो कि एस अगर मेरा इक्वल टू टी के बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देना, ट्रू। और एस नॉट इज इक्वल टू टी होता है तो हम लोग क्या रिटर्न कर देना, फॉल्स। तो मान लीजिए हम लोग एक एस स्ट्रिंग टाइप का कैरेक्टर ले रहे हैं, एस इज इक्वल टू लिसन। एग्जाम्पल हम लोग लिसन ले रहे हैं, LISTEN लिसन। एंड टी इज इक्वल टू एक और कैरेक्टर ले रहे हैं साइलेंट, SILENT। तो इसमें जो हम लोग का जो कैरेक्टर है वो सेम हो जा रहा, क्योंकि लिसन जो है LISTEN एंड SILENT दोनों में सेम कैरेक्टर है। जैसे कि आप SS देख लीजिए, I देख लीजिए, LLEENNNTT। तो ये दोनों में हमारा एस और टी में दोनों में कैरेक्टर क्या सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि दोनों में हमारा क्या है, सेम लेटर है। तो सबसे पहला अप्रोच आता है हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को सॉर्ट कर देंगे, मतलब जो एस में जितना भी कैरेक्टर और टी में जितना भी कैरेक्टर है दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों का कैरेक्टर अगर हमारा सेम आ जाता है तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर सेम नहीं आता तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। देख लेते हैं ब्रूट फोर्स में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे, सॉर्ट बोथ स्ट्रिंग। सेकंड क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो सेम हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि लिसन, LISTEN। अगर हम लिस्ट को सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहला एलिमेंट हम लोग, सबसे पहला कैरेक्टर हमारा कौन सा आता है, ई आता है। ई के बाद आई आता है, उसके बाद एल है, फिर एन है, फिर एस है, फिर टी है। सेम हम लोग जो जो टी वाला कैरेक्टर में जो हम लोग लिए थे साइलेंट, अगर साइलेंट SILENT साइलेंट, अगर इसको हम लोग अगर सॉर्ट कर देंगे तो इसका भी सेम आ जाएगा, EILNST। तो हम लोग का क्या आ रहा है कि दोनों एस और टी में दोनों में कैरेक्टर सेम हो जा रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, सेम कैरेक्टर हो जा रहा, इसलिए हमारा क्या हो गया, एनाग्राम हो गया, ठीक है। इसका कोड देख लेते हैं हम लोग। इसका कोड हो जाएगा हम लोग का इफ, पहले हम लोग क्या करें, पहले हम लोग फॉल्स कंडीशन को लिख लेते हैं कि हम लोग पहले बार में चेक करेंगे कि अगर हमारा एस का जो लेंथ है वो टी के लेंथ के बराबर अगर नहीं होता, जैसे मान लीजिए एस स्ट्रिंग में हम लोग का 5 लेंथ का कैरेक्टर है एंड टी स्ट्रिंग में हमारा 6 लेंथ का कैरेक्टर है, दोनों इक्वल नहीं है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स कर देगा। हम लोग को पूरा कोड चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो पहले लिख लेते हैं इफ एस इज डॉट लेंथ नॉट इज इक्वल टू टी डॉट लेंथ ऑफ, अगर मेरा ये
हो जाता है तो रिटर्न फॉल्स, नहीं होता तो हम लोग सबसे पहले क्या अप्रोच लगाए, ब्रूट फोर्स में सबसे पहले आ रहेगा सॉर्ट कर देंगे। तो सॉर्ट कर देते पहले सॉर्ट एस डॉट बिगिन कॉमा एस डॉट एंड, फिर क्या किए, फिर टी वाला पार्ट को सॉर्ट कर देते हैं, सॉर्ट टी डॉट बिगिन कॉमा टी डॉट एंड, एंड लास्ट में हम लोग क्या चेक करें कि रिटर्न कर देंगे एस इज इक्वल टू टी होना चाहिए, रिटर्न एस इज इक्वल टू टी होना चाहिए। एंड इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ये बिग ऑफ एन लॉग एन होगा, क्योंकि हम लोग इसमें सॉर्टिंग टेक्निक यूज करेंगे, सॉर्टिंग टेक्निक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बिग ऑफ एन लॉग एन होता है, तो इसलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 ही रहेगा। एंड चलिए इसका ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे कि जो एस है और जो टी है, एस स्ट्रिंग में जितना भी एलिमेंट है हम लोग उसका क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को काउंट कर देंगे। एस एलिमेंट का कैरेक्टर को हम लोग फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे, और टी स्ट्रिंग में जितना भी एलिमेंट या कैरेक्टर होगा हम लोग उससे क्या करेंगे, डिक्रीजिंग और ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी करेंगे। मतलब मान लीजिए हम लोग एक एग्जाम, पहले हम लोग एक चेक कर लेते हैं कि हम लोग एस में क्या बोले मैंने कि मैं इसका फ्रीक्वेंसी को काउंट करूंगा। ऑप्टिमल अप्रोच में फ्रीक्वेंसी काउंट करूंगा, फ्रीक्वेंसी काउंट। एस में मैंने क्या बोला कि जितना भी स्ट्रिंग होगा उसका क्या करेंगे हम लोग, काउंट फ्रीक्वेंसी, एंड टी में जितना भी होगा स्ट्रिंग उसका हम लोग क्या करेंगे, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। अगर मेरा इफ एवरीथिंग, अगर मेरा जितना भी, अगर मेरा दोनों का अगर मेरा 0 आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, वो एनाग्राम हो जाएगा। तो लिख देते हैं इफ एवरीथिंग बिकम्स 0 देन इट इज एनाग्राम। इसका कोड हम लोग चेक कर लेते हैं। कोड इफ, सबसे पहले हम लोग इसमें भी सेम कंडीशन लगाएंगे, अगर मेरा दोनों लेंथ का कैरेक्टर अगर सेम नहीं होता है तो हम लोग इसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इफ एस डॉट लेंथ नॉट इज इक्वल टू टी डॉट लेंथ होता है, हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स। फिर क्या कर रहे हैं कि हम लोग पहले काउंट करेंगे, तो काउंट करने के लिए हम लोग एक वेक्टर टाइप का काउंट बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट काउंट। इसमें हम लोग क्या लेंगे, 26 अल्फाबेट में हम लोग का 26 न्यूमेरिक होता है, एलिमेंट होता है, तो 26, एंड हमेशा 0 से हम लोग स्टार्ट करें, 26,0। ये हम लोग क्या किया, 26 साइज का एरे लिए, ए टू जेड, ए से लेके जेड तक। उसके बाद क्या किया हम लोग, फोर लूप लगाए एस के लिए फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एस डॉट लेंथ ऑफ आई प्लस प्लस। इसमें हम लोग क्या करें, काउंट एस ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस कर देंगे। इसको हम लोग क्या करें, इसको कैरेक्टर को इंडेक्स में कन्वर्ट करते हैं, कैरेक्टर है इसको हम लोग इंडेक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसका फिर क्या करेंगे, टी के लिए हम लोग डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग यूज करेंगे, तो फोर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन टी डॉट लेंथ ऑफ आई प्लस प्लस, एंड फिर हम लोग क्या कर देंगे, इसमें काउंट ऑफ टी ऑफ आई माइनस ए, इसको माइनस माइनस कर देंगे। सेकंड स्ट्रिंग का जो कैरेक्टर होगा उसको हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दें, ठीक है। फिर हम लोग लास्ट में क्या करेंगे कि दोनों के अकाउंट को इक्वल कर देंगे, अगर नहीं आता तो हम लोग फॉल्स कर देंगे, नहीं तो ट्रू कर देंगे। फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 26, हम लोग जो 26 एरे का कैरेक्टर लिया था ई टू जेड, एंड फिर आई प्लस प्लस। इफ अगर मैं जो काउंट ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिटर्न फॉल्स कर देंगे, एंड लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ये आएगा हम लोग क्या
बिग ऑफ एन आ जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आ जाएगा एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन आ जाएगा। एंड हम लोग इसमें यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग कि हम लोग जो फॉर एक्स वाला जो था हम लोग इसमें लिख दे रहे हैं कैरेक्टर को इंडेक्स में कन्वर्ट करते हैं एंड टी वाला में लिख दे रहे हैं कि सेकंड स्ट्रिंग का कैरेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट में जो रिटर्न फॉल्स हो रहा कि अगर किसी कैरेक्टर का काउंट नॉन जीरो हो, मतलब क्या हो रहा है, हमारा मिसमैच हो जा रहा। ठीक है, अब हम लोग इसका एक ड्राई रन चेक कर लेते हैं। तो ड्राई रन में हम लोग तो हम लोग सेम एक एग्जांपल ले लें जो यहाँ पर दिया हुआ है एनाग्राम एस और टी में एनाग्राम एस में हम लोग का स्ट्रिंग दिया एनाग्राम और टी में दे दिया हम लोग का नागाराम। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे एस को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, काउंट ऑफ एस लिख द कैरेक्टर एक्शन एंड काउंट अपडेट। तो हमारा हम लोग सबसे पहले एस में जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ है कैरेक्टर एनाग्राम दिया हम लोग का, तो हम लोग कैरेक्टर ए में +1 करेंगे तो हम लोग का काउंट ए इज इक्वल टू 1 हो गया। फिर हमारा ए के बाद क्या एन है, एनाग्राम में ए के बाद एन है, ए उसका एक्शन हम लोग क्या करें +1 क्योंकि हम प्लस प्लस कर रहे थे +1 एंड एन में हो गया मेरा क्या एन भी मेरा 1 कैरेक्टर का हो गया। हम लोग क्या करें मतलब काउंट कर रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट कितना बार आ रहा है। फिर ए आया, ए मेरा +1 किया तो ए मेरा कितना हो गया, ए मेरा 2 बार आ चुका अभी तक। जी लिखे, जी में +1 किया, जी मेरा कितना बार आया अभी तक 1 बार। आर लिखे, आर में +1 किए, आर मेरा आ गया कितना 1 बार। फिर ए लिखेंगे, ए +1 किए, ए आ गया मेरा कितना 3 बार, पहले 2 बार आ चुका था अब 1 बार आया तो फिर 3 बार हुआ। एम आ गया मेरा, एम +1 किए तो एम आ गया मेरा 1 बार। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टी के लिए चेक कर लेगा सब्ट्रैक्ट टी। इसमें लिख लेते कैरेक्टर एक्शन काउंट अपडेट, सेम लिख लेते हम लोग। तो इसमें टी में हम लोग क्या देखो नागाराम, तो नागाराम का एन पहले लिखते हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं माइनस माइनस कर रहे थे तो एन एक्शन में -1 करेंगे तो एन इज इक्वल टू मेरा 0 हो गया। मतलब जो एस वाला था एस में मेरा एन एक ही बार था, एक बार टी वाला में सब्ट्रैक्ट कर दिए एस से तो मेरा एन 0 हो गया। फिर ए आया, ए में -1 की एक्शन में तो ए बराबर मेरा 2, मतलब पहले मेरा 3 था उसमें अभी 1 माइनस कर दिया, अभी मेरे पास और कितना बचे 2। उसका फिर क्या आया जी में -1 लिए तो जी मेरा आ गया, फिर से जी भी मेरा 0 एलिमेंट हो गया। फिर आया ए में -1 किया तो अब ए मेरा 1 बार बचा। पहले एस में मेरा 3 बार चेक किए थे, हम लोग काउंट किए थे एंड सब्ट्रैक्ट हम लोग किए तो 1 बार पहले आ चुका, मतलब 2 बार बचा। 2 में से फिर 1 बार अभी एक और माइनस हो गया, मतलब फिर 1 बार बचा। एंड आर मेरा आर में भी -1 की एक्शन लिए तो आर मेरा 0 हो गया। ए में फिर से ए आया, ए में -1 एक्शन लिए तो ए मेरा 0 हो गया। एंड एम भी मेरा एम कैरेक्टर एम था लास्ट में नागाराम में एंड एक्शन -1 लिए, एम भी मेरा 0 हो गया, मतलब सारा एलिमेंट मेरा 0 हो गया। तो मेरा जो फाइनल काउंट आएगा, फाइनल काउंट इज इक्वल टू ऑल 0 है मेरा, सारा एलिमेंट मेरा 0 हो गया। तो हम लोग का क्या हो गया, ये वैलिड एनाग्राम हो गया। तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या ऑब्जर्व किए कि हम लोग पहला जो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग किए कि ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग क्या करें एरे को सॉर्ट कर दें और उसका क्या करें कंपेयर कर रहे हैं। एंड ऑप्टिमल हम लोग क्या किए कि फ्रीक्वेंसी एरे को यूज कर रहे हैं। एंड हम लोग का जो बेस्ट अप्रोच था ये फ्रीक्वेंसी एरे यूज किया क्योंकि हम लोग का ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसको रिड्यूस करके बिग ऑफ एन आ गया। तो चलिए इस कोड को एक बार रन कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या ले रहे हैं कि इफ एच डॉट लेंथ अगर मैं नॉट इज इक्वल टू हो जाता है किसके था टी डॉट लेंथ के साथ अगर नॉट इज इक्वल टू हो जाता है हम लोग क्या करेंगे रिटर्न फॉल्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक वेक्टर टाइप ले वी
वेक्टर ऑफ इंट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, काउंट वेरिएबल का यूज करेंगे और 26 साइज का एरे है एंड 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं इसको। एंड उसके बाद फिर हम लोग एस के लिए एक लूप चलाएंगे फॉर इंट, हम लोग 26 एरे से इनिशियलाइज कर रहे हैं एंड फिर 0 से इनिशियलाइज करें, 0 से स्टार्ट होगा। लास्ट में हम लोग एस के लिए हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके एच डॉट लेंथ तक जाएगा, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा हमारा। फिर हम लोग करेंगे काउंट ऑफ एस ऑफ आई एंड माइनस में ए आएगा, फिर क्या करें प्लस प्लस करके फिर हम लोग एक टी के लिए लूप चलाएंगे एंड फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से फिर आई लेस देन टी डॉट लेंथ फिर आई प्लस प्लस। फिर इसमें हम लोग क्या कर चेक करें, काउंट करते हैं काउंट ऑफ टी ऑफ आई माइनस ए ऑफ में जाकर फिर माइनस माइनस कर देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारे जो एलिमेंट है वो 0 ना हो। फिर हम लोग एक और लूप लेंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन 26 एंड आई प्लस प्लस। इसका हम लोग चेक करें कि इफ अगर मेरा जो काउंट है काउंट ऑफ आई अगर नॉट इज इक्वल टू हो जाए 0 के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। लास्ट हम लोग क्या करें कि फॉर लूप से बाहर निकल रिटर्न ट्रू कर दे। ठीक है, अब हम लोग इसे रन करके चेक कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हमारा सारा टेस्ट केस रन हो चुका है एंड हम लोग इसे सबमिट कर देते हैं। हमारा सबमिट भी हो चुका है एंड मैंने एक वेबसाइट बनाया है जिसमें हम लोग अपना सारा डेली का डीएसए ट्रैक रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसका लिंक नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग भी जाकर वहाँ चेक कर लीजिएगा। एंड अगर आपने भी अगर ये क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिया है तो कमेंट में डेट एंड डन जरूर लिखना। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, तब तक के लिए बाय।